Hello friends, today we are going to discuss about some important books and authors of 2019 and 20, and it is part second of books and authors, and our first book is Hemant Karkare's Daughter's Memoir. Hemant Karkare's Daughter's Memoir is authored by Karkare's daughter जुई करकारे, मतलब उन्हीं की डॉटर के द्वारा ये लिखी गई है, जुई करकारे जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है. ओके, एंड आवर नेक्स्ट बुक इज एग्जाम वेरियर्स. एग्जाम वेरियर्स इट इज़ ऑथर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी. ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है, तो आप इसे इजीली याद रख सकते हो, एग्जाम वेरियर्स. ठीक है, तो ये इन्होंने किसने लिखी है? हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने. नेक्स्ट बुक इज़ करम योद्धा ग्रंथ. करम योद्धा ग्रंथ इट इज़ ऑन द लाइफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी. ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के लाइफ के ऊपर ये बुक है, और इस बुक को रिलीज़ किसने किया था? ठीक है, इस बुक का विमोचन किसने किया था? आप हिंदी में इसे कह सकते हो. तो इन्होंने हमारे इस बुक का, करम योद्धा ग्रंथ बुक का रिलीज़ किया था. अब इनका नाम क्या है? ये है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी. ठीक है, तो ये है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, तो इनके द्वारा ये बुक रिलीज़ की गई थी. एंड आवर नेक्स्ट बुक इज़ 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा द साउथ अफ्रीकन लीगेसी. ठीक है, तो ये बुक किसने लिखी है? फ़कीर हसन ने ये बुक लिखी है. ओके, एंड आवर नेक्स्ट बुक इज़ ट्रिपल तलाक. ट्रिपल तलाक एग्जामिनिंग फेथ. इट इज़ रिटन बाय सलमान खुर्शीद. ठीक है, तो ये सलमान खुर्शीद जी के द्वारा बुक लिखी गई है. एंड आवर नेक्स्ट बुक इज़ माइंड मास्टर. ठीक है, माइंड मास्टर किसके द्वारा लिखी गई है? विश्वनाथन आनंद एंड सूजन निनान. ठीक है, सूजन निनान जी ने साथ दिया है विश्वनाथन आनंद जी को माइंड मास्टर बुक लिखने में. ओके, एंड आवर नेक्स्ट बुक इज़ पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म रीजनल पार्टीज कोलिशन सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया. ठीक है, तो पॉलिटिक्स के ऊपर ये बेसिकली बुक है, तो ये लिखी गई है RNP सिंह के द्वारा. ठीक है, तो इजीली आप इसे याद रख सकते हो, RNP सिंह के द्वारा पॉलिटिक्स रिलेटेड कुछ बुक लिखी है. आप इतना याद रख सकते हो, सिर्फ पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म. ठीक है, इतना याद रख लोगे, इसी से आपको बुक का नेम याद रह जाएगा बाकी का. नेक्स्ट बुक इज़ लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग. लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग रिटन बाय वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू. ठीक है, तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है. एंड नेक्स्ट बुक इज़ अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ. ठीक है, सेंचुरी इज़ नॉट इनफ इट इज़ रिटन बाय सौरभ गांगुली. ठीक है, सौरभ गांगुली जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है. ठीक है, ये इनकी एक तरीके से क्या हो गई, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है. ठीक है, एंड आवर नेक्स्ट बुक इज़ नो स्पिन माई ऑटोबायोग्राफी. ठीक है, तो ये भी एक ऑटोबायोग्राफी हमने देखी है. अब ये किसके द्वारा लिखी गई है? शेन वॉन के द्वारा ये बुक लिखी गई है. ठीक है, नो स्पिन माई ऑटोबायोग्राफी. एंड आवर नेक्स्ट बुक इज़ मोइन बुक किसके द्वारा लिखी गई है? मोइन अली आपको पता ही होएगा, इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं ये. ठीक है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों मस्त हैं इनकी. ठीक है, तो स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट जब ये खेलते हैं तो इनकी बैटिंग और बॉलिंग देखने वाली ही होती है. ठीक है, अब ये बुक मोइन अली, ठीक है, ये मोइन अली जी के द्वारा मोइन खुद की ही ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है इन्होंने. ठीक है, एंड आवर नेक्स्ट बुक इज़ 281 एंड बियॉन्ड. अगेन एक और ऑटोबायोग्राफी आ गई हमारी. ये बड़ी फेमस ऑटोबायोग्राफी है, ये कभी भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, तो इनको चाहे पुरानी भी हो जाए, आपको इनको याद रखना ही पड़ेगा. 281 एंड बियॉन्ड. ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? VVS लक्ष्मण जी के द्वारा. और इनको इस बुक को लिखने में किन्होंने इनका साथ दिया है? स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट R कौशिक. ठीक है, R कौशिक जी ने इनका साथ दिया है इस बुक को लिखने में. एंड आवर नेक्स्ट बुक इज़ द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक. ठीक है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक. तो आपको ये तो पता ही होएगा, युवराज सिंह जी की लाइफ पे ही ये डिपेंड होएगी. ठीक है, तो उन्हीं की लाइफ पे ये सारी बुक डिपेंड है. ठीक है, तो आप इसे इजीली याद रख सकते हो, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक, दैट इज़ युवराज सिंह. ओके, एंड आवर नेक्स्ट बुक इज़ अर्ली इंडियन द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर्स एंड वेयर वी केम फ्रॉम. ठीक है, तो ये लिखी गई है, इंग्लिश ऑथर है टोनी जोसेफ. ठीक है, टोनी जोसेफ के द्वारा ये बुक लिखी गई है, और इनको इस बुक के लिए एक प्राइज़ भी मिला था, एक अवार्ड मिला था. ये आप गूगल पे सर्च करिए, ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ. ठीक है, अर्ली इंडियन द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर्स एंड वेयर वी केम फ्रॉम, इट इज़ ऑथर्ड बाय इंग्लिश ऑथर टोनी जोसेफ. ठीक है, इनको एक अवार्ड मिला है इसके लिए, और ये अवार्ड कौन सा है वो आप गूगल पे सर्च करिए, ये आप पे डिपेंड है. ओके, नेक्स्ट बुक इज़ द एडवेंचर्स ऑफ द डेयर डेविल डेमोक्रेट. एडवेंचर्स ऑफ डेयर डेविल डेमोक्रेट. ठीक है, ये किसके द्वारा रिलीज़ की गई है? नवीन पटनायक जी के द्वारा रिलीज़ की गई है. ठीक है, और ये बुक जो है
इनके जो फादर हैं बिजू पटनायक, ठीक है। नवीन पटनायक तो आपको पता ही होएगा, उड़ीसा के सीएम हैं। उनके जो फादर हैं बिजू पटनायक, उनके ऊपर ये बुक है, ठीक है। तो इसको रिलीज़ नवीन पटनायक जी ने ही किया है। तो बुक का नेम क्या है? द एडवेंचर ऑफ द डेयर डेविल डेमोक्रेट, ठीक है। नेक्स्ट बुक इज़ क्रॉनिकल्स ऑफ चेन चैम्पियन। क्रॉनिकल्स ऑफ चेन चैम्पियंस, ठीक है, ये किसने रिलीज़ की है? स्मृति ईरानी जी ने। स्मृति ईरानी आपको पता ही है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, मिनिस्टर है हमारी। और ये जो बुक है क्रॉनिकल्स ऑफ चेन चैम्पियन, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर 25 इनिशिएटिव्स कुछ लिए गए थे, तो उन्हीं के ऊपर ये बुक है। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, उसके लिए 25 इनिशिएटिव्स लिए गए थे, तो उनको क्या नाम दिया गया? क्रॉनिकल्स ऑफ चेन चैम्पियन, ठीक है। रिलीज़ किसने की? हमारे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी ने, ठीक है। एंड आवर नेक्स्ट बुक इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लाइफ ऑफ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पर्रिकर, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लाइफ ऑफ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पर्रिकर, तो ये किसने लिखी है? सदगुरु पाटिल और मायाभूषण नागवेंकर जी ने, ठीक है। सदगुरु पाटिल और मायाभूषण नागवेंकर जी ने ये बुक लिखी है, एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लाइफ और बायोग्राफी ऑफ मनोहर पर्रिकर। मतलब इसका क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लाइफ, ये किसकी बायोग्राफी है? तो ये इसका आंसर होगा मनोहर पर्रिकर। या ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ये बुक लिखी किसने है? तो सदगुरु पाटिल जी ने और मायाभूषण नागवेंकर जी ने लिखी है। ओके, तो आप इस तरीके से इसे याद रख सकते हो। ओके, एंड दिस इज़ द लास्ट बुक ऑफ टुडे, ठीक है। अब इसके बाद एक और पार्ट होएगा जिसमें कुछ जो बुक्स रह गई हैं वो मैं कवर करूँगी। दैट इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है। वो लास्ट पार्ट होएगा, मतलब जैन से अब तक की जितनी बुक्स होंगी वो अभी हमने इन तीनों वीडियोस में ये कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आप अगर आपने पार्ट फर्स्ट भी नहीं देखा है तो वो भी देखें, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स आपकी रहती होंगी, और जो पार्ट थर्ड आएगा उसे भी मिस मत करना। और इन सब वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।